हेलो फ्रेंड्स। मुझे पता है कि काफ़ी दिनों के बाद अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बेसिकली अभी क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शंस चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस वक्त के लिए सबसे बेस्ट है कि देखो, लोग बोलते हैं कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। मार्केट को टाइम मतलब आप एक्यूरेटली टाइम नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप, बट आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड्स वाले आपको बताएंगे कि आप टाइम नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको टाइमिंग कर सकते हैं और इसको शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कैसे हम इसमें स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। आप कर सकते हैं मार्केट को टाइम, आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते लेकिन मोटा मोटा कर सकते हैं। तो हम सीखते हैं। पहले पहले तो ध्यान रखिए कि आपको जो पोर्टफोलियो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और एक होता है शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो आपको पहले ये डिवाइड कर लेना है कि इसको इसमें क्या करना है। ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसको सेपरेट रखिए और जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है उसको सेपरेट रखिए। दोनों की स्ट्रेटेजी बिकॉज अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो की तरफ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का मैं आपको बताता हूँ डिटेल में बाद में। शॉर्ट टर्म में कैसे होता है कि आप चाहे ना जो मर्जी आप स्ट्रैटेजी अपना लीजिए, अगर निफ्टी मेजर डाउन ट्रेंड में होगा ना या करेक्शन चालू हो रहा होगा, जैसे अभी आपने ये देखा होगा पिछले कुछ 6-7 दिनों में, आप लिख के ले लो मेरे को, आपके 90% स्टॉक्स के सारे ब्रेकआउट्स फेल हो रहे होंगे, सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो रही होंगी, आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। तो आपको हमेशा निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है। देखिए, हमको ना पूरे 12 महीने ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 3-4 महीने ट्रेड कीजिए, जब मार्केट बुल रन में है आपको साल भर का रिटर्न मिल जाएगा। बाकी दिन आराम से लिक्विड बी से एफडी में पैसा डालिए, उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। इस नेगेटिव कैंडल्स बन रही है ना, आप यहाँ फालतू में लॉस लेकर के बैठेंगे और फिर क्या होगा, मान आप क्या, अगर सारे के लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फिर जब यहाँ मार्केट जब बॉटम बना रहा होता है ना यहाँ पे, या इसके पहले देख ली, यहाँ जब बॉटम बना रहा है, हमारे पास पैसे नहीं होते यहाँ पे डालने के लिए। तो हमको क्या करना है कि मोटा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे मान लो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाए, हमको अगर यहाँ भी पता चल जाए, जैसे अभी यहाँ पर यहाँ पता चल जाए कि मार्केट गिरने वाली, यहाँ पर जाए, तो हमको क्या पता चल सकता था, बिल्कुल पता चल सकता था। मैं आपको तरीके बताऊंगा कैसे करना। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंटली ध्यान देनी है। सबसे पहले कि आपने निफ्टी पर डालिए और 10 EM और 20 EM लगाइए। ये निफ्टी है, ये जो ब्लू वाला है ना ये 10 EM है। एक ना यहाँ पे मूविंग एवरेज रिबन आप डालो इंडिकेटर में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिबन ऐसे करके मूविंग एवरेज रिबन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जब इस मूविंग एवरेज रिबन में आप जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने अभी अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 मूविंग एवरेज ले रहा हूँ, 10, 20, और EMA लगाना है, ध्यान रखिए, ऐसे में नहीं लगाना है, EMA लगाना है। ठीक, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए शायद वीडियोज़ नहीं आया, तो आपको आवाज़ में भी फ़र्क आ रहा होगा। तो अपने क्या करना है, 10 और 20 EMA लगाना है। ठीक, और हमेशा एक क्रॉसओवर देखने हैं अपने। अच्छा, ध्यान रखिए कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से सुनना। कल को ये नहीं बोलना सर क्रॉसओवर हुआ था फिर ये नीचे नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। ये 10 EMA है, ये 20 EMA है। जब भी 10 EMA ऊपर से 20 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस करे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कम 1000 पॉइंट, 800-1000 पॉइंट का करेक्शन आता है निफ्टी में। ठीक है, और ये मैं ये नहीं कह 100% सही होगा, 80-90% ये सही रहेगा, 10% काम भी नहीं कर रहा होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कंफर्म कैसे करना है साथ में। ठीक है, आप बस आप इतना समझ लो। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देख लो, अब लेट्स सपोज हम यहाँ से देखते हैं इस करेक्शंस को। ये देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर किया, यहाँ पे नीचे कैंडल बनी, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, तो क्या वो एक पुल बैक आता है, तो 4 दिन का पुल बैक आएगा। फिर देखिए आप ये किस लेवल पर था, ये 17,900, मतलब 18,000 के पास था। अब देखिए कहाँ तक गया, ये 16,600। आराम से आपको 800-1000 पॉइंट का मिलेगा। फिर यहाँ से दोबारा क्रॉस ओवर देखिए, नीचे से 10 EMA 20 EMA को ऊपर से क्रॉस कवर कर रहा है। इस कैंडल पे आपको कंफर्म हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर कंफर्म हो गया। अगर आप उसको पकड़ोगे ये 10-20 में, यहाँ पर इसमें कहीं यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर एक पुल बैक आएगा और फिर दिन देखिए, अगर यहाँ पर भी आपको कंफर्म हुआ, इसको भी कंफर्म पकड़ लो, 17,000 से कहाँ तक गई, 15,700। ठीक, फिर यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ 16,900 के पास में, फिर ये गया ऊपर 18,000 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्रॉस ओवर हुआ होगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पकड़ते हो 17,200, कहाँ तक गया ये, 15,700। ठीक है, एक्चुअली वो तो यहाँ तक पकड़ना चाहिए, यहाँ तक पकड़ना चाहिए, बिकॉज ये अभी क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ नहीं आता। तो अगर आप यहाँ से भी निकलते हो बाहर में, यहाँ पर मैं नहीं, टॉप पे निकलो, आप यहाँ पर भी निकलो, तो आप यहाँ पर ये बाकी का शॉर्ट टर्म का पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कंफर्म भी करना है।
अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला ना यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये फेल हो गया बोल सकते हो। ठीक है, इसका फेल होने का भी रीज़न है, मैं बताऊंगा बाद में आपको कि डाटा के साथ हम कभी भी कोई भी, मैं हमेशा डाटा देखता हूँ, मैं डाटा देखना है हमने। यहाँ पर एफ आई अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी थी और वन साइडेड भागी थी फिर निफ्टी उसके बाद। फिर आप यहाँ पर देखिए जैसे ही क्रॉस ओवर मान लो इस कैंडल पे भी अपने कंफर्म हुआ, इस कैंडल को छोड़ दो, इस कैंडल को भी पकड़ लो, 18,100 पे कहाँ तक गई, 16,900, फिर से 1000 पॉइंट तक रचना। उसके बाद ये देखिए ऊपर की तरफ ये यहाँ पे कंफर्म हुआ 17,580 के पास में, कहाँ तक गई मार्केट, 20,000 तक। ये हुआ, ये 80-90% काम करेगा, लेकिन ये हुआ वन पैटर्न देखने का। सेकंड, आप इसमें क्या करें, डाउ थ्री लगा सकते हैं। डाउ थ्री कैसे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये देखिए रिसेंट स्विंग लो है, अब ये रिसेंट स्विंग लो टूट जाए तब तो एटलीस्ट निकल जाओ, जैसे यहाँ पर। ठीक है, आप कोई सा भी, आप कोई ट्रेंड इंडिकेटर भी लगा सकते हो, सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो, लेकिन आप कुछ टेक्निकल पैरामीटर तो लगाइए। जैसे अब ये है, इसका स्विंग लो कौन सा था, मान लो अगर आप यहाँ भी पकड़ते हो, ठीक है, आइडियली तो ये है, ये वाले एरिया में। ठीक है, ये वाला अगर स्विंग पकड़ोगे यहाँ पे तो ये टूटा, एटलीस्ट यहाँ पर तो निकल जाइए, टूट गया तो। ठीक है, फिर देखिए वापस आया मार्केट, यहाँ से कहाँ से गिरा, 17,000 से गिर के मार्केट 15,200 तक आया था। तो आपको एटलीस्ट कुछ तो डाटा वो करना पड़ेगा, सम वो यूज़ कर लीजिए। तो मैंने 10 और 20 में आपको बताया, मैंने इसको बैक टेस्ट भी किया है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कभी भी इसको एंटिसिपेशन में सेल नहीं करना है कि बस वो क्रॉस ओवर हो गया और सेल कर दिया, नहीं। हमको उसके लिए एफआईएस का फ्यूचर डाटा देखना है। अब आप पूछोगे एफआईएस का क्यों, प्रॉस का क्यों नहीं, डीआईआई का क्यों नहीं, बाकी का क्यों नहीं। तो ध्यान रखिए शेयर मार्केट में ना आपका सेलिंग सिर्फ एफआईआई करते हैं, मैं मतलब मेजर सेलिंग। ठीक है, ये जो आपके डेस्क होते हैं, प्रो होते हैं, ये अब दोनों तरफ करते हैं, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मतलब बेसिकली लॉन्ग शॉर्ट दोनों करते रहते हैं, लेकिन मेजर जो सेलिंग आती है वो एफआईएस की तरफ से आती है। तो हमको इसका डाटा देखना है। डीआईएस मेजरली बुलिश ही होते हैं। ठीक है, तो हमको क्लाइंट का डाटा नहीं देखना है, क्लाइंट बेसिकली रिटेल्स होते हैं, तो हमको मेनली एफआईआई का डाटा देखना है। तो अगर जब भी ऐसा क्रॉस ओवर हो रहा हो, जैसे अभी ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इस क्रॉस ओवर में जब भी हो रहा है हमने यहाँ एफआईआई का डाटा देखना है। क्या एफआईआई का डाटा भी यहाँ पे शॉर्ट है, अगर वो शॉर्ट है कंफर्म कर रहा है, आप अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है 1% 2% बुक कीजिए, बाहर निकल के बैठिए, बाहर निकल के बैठिए, फिर मैं बताऊंगा उसको आगे इन्वेस्ट कैसे करना है। तो हमने क्या किया, 10 20 MA का लिया और उसको एफआईआई के डाटा के साथ कंफर्म करना है। कैसे, चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने अभी तक इवन मेरे ग्रुप में भी मैंने किसी को नहीं बताई है ये वाली। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे ढंग से, ठीक है, ये है बेसिकली क्या है ये इसमें अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत दिनों से मैं डाटा मेंटेन कर रहा हूँ। तो अगर आप ये देखोगे, ठीक है, आप ढंग से देखना है इसको, ये जो रेड कलर की लाइन है ये एफआईएस की लॉन्ग और शॉर्ट का रेशियो है। एफआईआई की लॉन्ग कितनी है और शॉर्ट कितनी है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये निफ्टी है, ये ब्लू लाइन है ये क्लाइंट का है। तो इसको आप इग्नोर करो, अभी सिर्फ रेड और ये ब्लैक पे ध्यान रखो। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये देखिए ये निफ्टी का स्पॉट का डाटा है, ये क्लाइंट लॉन्ग शॉर्ट, ये क्लाइंट के कितने फ्यूचर्स में लॉन्ग है, फ्यूचर्स में शॉर्ट है। ऑप्शन का डाटा हम नहीं ले रहे बिकॉज ऑप्शन वीकली होता है। जो फ्यूचर्स का डाटा होता है वो डिसाइड करता है महीने भर का, अगले महीने का, उसके बाद के महीने का, कि एफआईएस क्या सोच रहे हैं। तो इसमें ऑप्शंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्यूचर्स रखिए। ठीक है, तो ये देखिए ये इसको मैंने क्या किया है, जो एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट को, इसको बस हमने क्या कर दिया, ये डाटा अगर ये देख सकते हो तो J/K, तो हमने बस इसका रेशो लिया है। ठीक है, तो उसको मैंने ग्राफिटिकली ले लिया। देखिए एक्चुअली ये शीट मैंने मेरे जो पार्टनर है, ठीक है, तो हम लोग साथ में स्टडी करते हैं, उसको मैंने सिखाया था, वो मेंटेन करते हैं। इसको डेली डाटा अपडेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी, डेली वेट करके वो मैनुअली अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा मेरे को बनाया मिल जाता है। तो ये डाटा आपको मेंटेन करने में आपको नहीं मिलेगा। आप क्या बोलते हैं, नॉर्मली गूगल शीट लीजिए और उसके ऊपर में ये डेट वाइज डालिए, निफ्टी का डाटा डालिए, एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट डाटा डालिए और ये फार्मूला डाल दीजिए। ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे ग्राफिकली आप यूट्यूब में देख लेना, आपको पता चल जाए कैसे ग्राफिकली इसको ये किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ये शीट मेरी नहीं है तो इसको मैं देखता हूँ, इसको शेयर कैसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मेंटेन किया, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये मैं शीट पक्का देखता हूँ, वीकली में पक्का देखता हूँ ये। ठीक है, तो बेसिकली कि मेंबर की है, टीम मेंबर की, तो उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको आप देखना, आप कैसे देखना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक दूसरा डाटा भी रहता है जो एफआईएस का, देखिए ये लॉन्ग शॉर्ट का डाटा है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो निफ्टी की है और
ये जो ग्रीन कलर के ये लॉन्ग पोजीशंस और ये शॉर्ट पोजीशन, इन्हीं का जो रेशियो में है वो मैंने यहाँ डाल दिया है रेशियो बना करके। तो अगर आप देखेंगे, अब इसको मैं इसको ज़रा आपको सिखाता हूँ कि पहले क्या हुआ था। लेट सपोज अब आप इन रेड और ग्रीन को देखते रहो, ठीक है। जब भी ये रेड कलर के जो शॉर्ट पोजीशंस है ये 1 लाख के करीब पहुँच जाती है ना FIS की, बड़ा करेक्शंस आता है, ठीक है। और ये अगर नीचे की तरफ हो तो अभी अगर आप देखो यहाँ पे रिसेंट में, ठीक है, रिसेंट में ये देखिए ये कब क्रॉस ओवर हुआ इसका, अगर आप ढंग से देखोगे ना इन दोनों का क्रॉस ओवर देखो, ये लॉन्ग कम हो रही है और शॉर्ट बढ़ा रहे हैं FII। तो इन्होंने कब से शुरू किया ये करना, ठीक है। ये कब किया इन्होंने, 25-26 सितंबर के आजू बाजू, 25-26 सितंबर के बाजू में। और उस वक्त निफ्टी कहाँ पर था, 19,600 पर। तो हमको करीब करीब 1 महीना पहले पता चल गया था कि निफ्टी गिरने वाली है, ठीक है। 1 महीने पहले पता था हमको। अरे 1 मिनट, ये तो अब ये देखिए 18,800 पर आ गया, ये 18,800 पे आ गया। अब ये देखिए लॉन्ग कितनी कम है, अभी भी शॉर्ट पोजीशंस FIS ने कम नहीं किए। इसका मतलब मार्केट में अभी भी रिकवरी के चांसेस कम है। ये डाटा बेस्ड बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक्चुअली बहुत सारे जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं उनको पता है ये, ठीक है। अब आप इसको आप ये देखना चाहेंगे इसके पहले कब हुआ ऐसे, ठीक है। लेट सपोज ये तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। एक शॉर्ट पोजीशंस कब बन रही थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस पोजीशंस 1 लाख के करीब गई थी। ये कब की बात है, 7 अगस्त के पास में। तो भी हम इसको चलते हैं चार्ट पर। तो अगर आप 7 अगस्त के पास में अगर कहीं देखेंगे, जुलाई अगस्त, ये देखिए यहाँ शॉर्ट्स बना रहे थे वो। तो यहाँ से अगर आप ये देखोगे यही हो गई 6-7 अगस्त के करीब, ठीक है, 4-5 अगस्त के करीब 19,600 पे निफ्टी थी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के आए और ये उस वक्त क्योंकि हमारे यहाँ पे G20 का और क्या कहते हैं था हमारा प्लानिंग इंडिया में, तो FIS को यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनाई थी, कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन ये नीचे लेकर नहीं आ पाए थे। उसके बाद अभी भी लेकर के आ गए, ठीक है। और ये FIS का देखना ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है कि 10 में से 1 या 2 बार FIS की शॉर्ट बनने के बावजूद नीचे लेके नहीं आ पाते, लेकिन 10 में से 8 बार वो लेके आएंगे पक्का। तो FIS की पोजीशंस देखनी है। अब इसके बाद हम दोबारा और देखते हैं कब FIS ने इसके बाद पहले शॉर्ट पोजीशंस और बनाई थी। अगर आप यहाँ पर देखो ये कब की बात है, 27, 1 मिनट, हाँ ये यहाँ से शुरू करते हैं 2023 के पास में से। अगर आप ये देखोगे, ये देखो यहाँ पर इनकी पहले शॉर्ट पोजीशंस थी, शॉर्ट पोजीशंस गिर रही हैं। ये देखो निफ्टी रिकवर कर रहा है, ये ब्लैक लाइन को देखिए, निफ्टी रिकवर कर रहा है। ये लॉन्ग पोजीशंस देखिए, ये लॉन्ग पोजीशंस इनकी बन रही हैं, निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस गिर रही है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ तक पहुँच गए शॉर्ट पोजीशंस उनकी। ध्यान रखिएगा जब कोविड गिरने के पहले इनकी शॉर्ट पोजीशन 2 लाख की थी। अब ये देखिए अब इनकी यहाँ पर 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, अब यहाँ पे इनका शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज हुआ, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से 1.5 लाख से अब नीचे गिरना चालू की। तो जब यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाना चालू की तो निफ्टी कितने पे था, 17,800 पर, ठीक है यहाँ पे। और इसके पहले पे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 18,800 पर था। तो ये निफ्टी यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस गिर रही है, यहाँ पर से ये देखिए 1000 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक। शॉर्ट पोजीशंस बनती जा रही है, ऊपर बिल्कुल जाती रही है। और ये निफ्टी देखिए बिल्कुल अब इस ग्राफ के भी नीचे चला गया बिल्कुल निफ्टी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो आखिरी था 17,400 का था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 16,900 तक, और उस वक्त देखिए जब निफ्टी का 16,900 चल रहा होगा उस वक्त शॉर्ट पोजीशंस कितनी ज़्यादा है। और जैसे शॉर्ट पोजीशंस कम हो रही हैं, लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रही हैं, वापस निफ्टी रिकवर करना शुरू हुआ मार्च अप्रैल के पास से। तो इसीलिए FIS की लॉन्ग पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये देखिए रिकवर हुआ यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन यहाँ से नीचे की तरफ आई। ये देखिए अभी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे से नीचे चल रही है। अगर आप बोलोगे पिछले साल जून में हुआ था, पिछले साल जून का देखते हैं 2022 का, ठीक। आप ये देखिए अभी जून में करेक्शंस आया 7-8 जून के आजू बाजू में ज़बरदस्त था, लेकिन इनकी शॉर्ट पोजीशंस आप देखिए पहले से चालू थी। यहाँ पर कब थी, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन 1.5 लाख की शॉर्ट पोजीशंस बन के बैठे थे 13 मई 2022 को, ठीक है। और उसके बाद फिर शॉर्ट पोजीशंस गिरी। निफ्टी देखिए कहाँ बिल्कुल एकदम गड्ढे में जा रखा है पूरा, इसमें इस 17,000 ये दिखा, यहाँ पर 15,200 के करीब होगा, क्योंकि वो ग्राफ में भी नहीं आ पा रहा है। और रिकवर कब किया इसने, जब पूरी शॉर्ट पोजीशन क्लोज हुई तब निफ्टी 17,500 पर आया। तो हमको ये FIS की ये पोजीशंस देखनी है कि लॉन्ग कितना बन रहा है, शॉर्ट कितना बन रहा है। अभी हम रिसेंट का अगर बोले, आप मुझे रिसेंट का बताइए, ये दूर का छोड़िए, तो रिसेंट में देखिए इनकी एक यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था,
26 सितंबर के आजू बाजू, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, ये है 26 सितंबर, ठीक। यहाँ पर इनकी मैक्सिमम वो क्रॉस ओवर होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बनना तो यहाँ से चालू हुई थी 60 70 80। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 21 सितंबर से है, 21 सितंबर से, और क्रॉस ओवर हो गया लॉन्ग पोजिशंस को यहाँ पर 25 26 सितंबर को, ठीक है। 21 सितंबर देखो, ये जो शॉर्ट पोजीशन इतनी बड़ी बड़ी बन रही है ना, ये यहाँ पर इनकी शॉर्ट पोजीशंस बनना चालू हो गई थी जब मार्केट 20,000 यहाँ G20 सम्मेलन खत्म हुआ, इन्होंने शॉर्ट्स बनाने चालू किए। अब ये निफ्टी यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ठीक है। इनकी शॉर्ट पोजीशंस कुछ भी कम नहीं हुई, आप देखें कहीं कहीं शॉर्ट पोजीशन कम हो रही है, कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मार्केट जब यहाँ पर थी तब शॉर्ट पोजीशन आपको पता चल गया, क्रॉसओवर हो गया यहाँ पर आपको पता चल गया। तो ये जो फॉल आया है, इससे आप आराम से पहले निकल सकते थे ना इसमें से। आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपको पहले से पता नहीं था। आपको चार्ट पे दिख रहा है, आपको एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस दिख रही है, और ये इतना बड़ा फॉल आने वाला आना ही था। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि ये क्रॉसओवर हो गया है, ठीक है, मैं तो कहूँगा अगर शॉर्ट पोजीशन 1 लाख के ऊपर चली गई है तो अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो हल्का कर लो। ये पूरा झटका मारने के बाद फिर खाली करने का कोई मतलब नहीं है, कम करके थोड़ा सा बैठ जाइए। और अगर जहाँ पर भी ये क्रॉसओवर भी हो गया, ये क्रॉसओवर हो गया नीचे की तरफ, ठीक है, तब तो भैया कम करना ही करना है। और एफआईएस की भी शॉर्ट्स 1 लाख के ऊपर में है, और ये स्विंग अगर टूट गया, फिर इसके बाद अगर कोई बैठा है, ये जो 15,200 के करीब का था, इसके बाद भी अगर कोई नीचे बैठा है कि हेल्प करेगा रिकवर, नहीं। अब ये यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करेगा, ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी, ये कंसोलिडेट करेगा या ये और नीचे जाएगा। रीजन भी कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इन्होंने क्लोज नहीं किया इतना मार्केट नीचे आने के बावजूद, ये कंटिन्यू उल्टा। पर आप देखोगे तो मार्केट की 200 पॉइंट रिकवरी पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको टेक्निकल चार्ट के हिसाब से और डाटा के हिसाब से देखने के लिए, ये कैसे आपको पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म में बाहर निकलना। अब आप ये बताओ कि इन्वेस्ट कैसे करना है। अच्छा, तो इन्वेस्ट करते समय मैंने आपको बता दिया कि पहले तो सब कुछ बुक करो, कैश में बैठ जाओ, ठीक है। इसके पीछे का एक डाटा भी आपको शेयर करता हूँ मैं। अगर आप मान लो ना ये यहाँ पर बुक नहीं करते, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, और फिर दोबारा कभी तो रिकवरी होगी वो बोल करके, तो क्या होता है नेक्स्ट बुल रन में नए स्टॉक्स चलेंगे, पुराने वाले लीडर्स वो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लेकर के बैठे भी रहते हो ना, तो क्या होगा कि आप यहाँ पर ट्रैप हो गए, अब आपके पास पैसा नहीं है यहाँ पे, जब तक अब ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा ना, आपका रिकवरी नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ये प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले निकल गए और उसको फिर यहाँ पे डिप्लॉय किया आपने, जब यहाँ पर आप कैसे डिप्लॉय करोगे, ये इसके ऊपर में आया, यहाँ डिप्लॉय कर दो, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बन रही है, डिप्लॉय कर दो, यहाँ से करो तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि इसमें अगर आप लेके बैठे रहोगे तो आपको 15% का सीएजार मिलेगा, लेकिन आप निकल करके नीचे पर डिप्लॉय करोगे आपको 28-30% का सीएजार मिलता है। ये बैक टेस्टेड डाटा बता रहा हूँ मैं निफ्टी 500 के ऊपर का, बाकी आप खुद उसको डाटा के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने अपने टीम मेंबर को दिया था ये डाटा, उन्होंने वो कहते हैं बैक टेस्ट किया, तो आप खुद भी देख सकते हैं इसको और कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया। तो तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना कि निफ्टी कभी भी 3 महीने 55 दिन 3 महीने से ज़्यादा कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं रहता है। अगर आप ये देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये महीना 2 महीने में आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर 1-2 महीने आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर 1-2 महीने आएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, 1 महीना चलेगा ऊपर, 1-2 महीना। यहाँ पर हुआ था सबसे ज़्यादा 3 मंथ तक, ये तीसरा महीना खत्म होने को था, तुरंत निफ्टी ने रिकवरी कर दिया। तो मैक्सिमम 55 डेज तक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे चला जाता है, मतलब विदाउट मंथली नेगेटिव क्लोजिंग। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 कंसेक्यूटिव मंथली रेड कैंडल बन जाए। तो आप अपने प्लानिंग उसी हिसाब से करना है कि हमको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको चार्ट पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना, अब मैं ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 200, यहाँ मैं डाल रहा हूँ 400, यहाँ डाल रहा हूँ 500, और यहाँ डाल रहा हूँ मैं 700, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये वाली कर देते हैं, बैंगनी। ग्रीन कर देते हैं। क्या हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, निफ्टी का जो करेक्शन है ना,
वो हमेशा 500 डे मूविंग, ये जो बेसिकली ये जो तीसरी लाइन देख रहे हो, ये 500 डे की मूविंग एवरेज है। तो निफ्टी का करेक्शन हमेशा, ये जो ब्लू वाली है 200, ये रेड वाली है ये 400, ये जो बैंगनी कलर की है तीसरी लाइन तो 500, और ये जो ग्रीन वाली है ये 800 की है, ठीक से 700 की है, मैंने 700 डाला उस पर, ठीक। तो अब ध्यान रखिएगा, अभी जो हुआ था ना आपका वॉर यूक्रेन वाली, आप ये देखो 500 के पास आकर के, यहाँ 500 के पास आकर के ये सपोर्ट लेता है। तो हमने क्या यहाँ से बाई करना चालू करना है, ये 200 डे मूविंग एवरेज से शुरू करना है बाई करना, और ये 500, ये नॉर्मल करेक्शन, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ। अब नॉर्मली आप देखोगे तो ये बेसिकली 200 शुरू करता है, 400 500 के बीच में बेस बनाता है, कहीं पर इसके पास में ही होता है। 500 बिल्कुल रॉक बॉटम होता है, लेकिन हमने इसलिए क्या करना है कि 200 शुरू करना है, 400 तक लेना है। अभी का जो रिसेंट का आप देख लो, ये 200 का 400 के पास आके बराबर बेस बना करके निकल गया, ठीक है। ये जो बीच में स्पाइक सर, ये 400 500 के बीच में ही कहीं बेस बनेगा इसका, ठीक है। ये देखिए पहला सपोर्ट यहाँ पे 200 डे, देखिए उस दिन भी आकर के कहाँ पे सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, आप देखो इसका ये में टच करके गया, इसको बिल्कुल टच करके गया। अगर आप और भी देखो पुराने देखते हैं, चलो हम जैसे कोविड लाइक, क्या कोविड लाइक जैसी सिचुएशन आपको 10 साल में एक बार आती है। अब उसके पहले का देखो, गिरा 400 500 400 500 400 500, ये मेजर करेक्शंस था। आप देख लो 400 500 के बीच में करेक्शन बना रहा है, और एक बार 700 के नीचे आया है, ठीक है। अब मैंने 700 क्यों रखा है, वो कई लोग 800 भी रखते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके पहले का क्यों नहीं रहा हम, आप ये देखिए इसके पहले, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये आया करेक्शन 400 पे, आया दोबारा करेक्शन 400 पे, ठीक है। तीसरी बार आपका देखिए 400 400, ये 400 और ये आपका 700 है, इसके बीच में हार्डली कितने दिन रहा, 1 2 4 5 6 7 दिन बस, मैक्सिमम यहाँ सपोर्ट लेता चला जाता है 500 के पास, ठीक है। अभी आप और देखिए 400 500 के पास में आएगा, ये कब का है, ये 2012 के करीब का। यहाँ पर एक मेजर करेक्शन उस वक्त पे थे, लेकिन यहाँ पर आप ढंग से देखोगे इसको, तो ये कब आया, अगस्त में, ठीक है। निकल कब गया ये देखिए यहाँ से 10 अगस्त 2011, नीचे आया ऊपर, नीचे आया ऊपर, नीचे आया ऊपर, आगे चलिए यहाँ पर देखिए 400 500 के बीच में बन रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अब SIP का बहुत ज़्यादा अमाउंट सब कुछ आ रहा है, तो आपको ये 700 800 अनटिल अनलेस कोविड ना आए अब नहीं मिलेंगे। अब आपको मैक्सिमम 400 के पास आकर के निकल जाएंगे। पहले क्या होता था, सबके पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन्स नहीं है, इतना डाटा नहीं था, लोग इतना आकर के एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाते थे, इतना SIP का अमाउंट होता नहीं था, तो निफ्टी गिरती भी थी। अब ऐसे गिरने के चांसेस बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखो 2009 का करेक्शंस यहाँ से शुरू हुआ, अच्छा 2008 और 2020 के जो करेक्शन हो गए ना, और कभी आपको ऐसे मिल जाए 800 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक बार, तो उस वक्त लमसम करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके पहले देखिए 400 पे लिया, अभी हम कहाँ तक आ गए, 200 400, यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है निफ्टी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा 2008 तक दिखा दिया, तो आपने करना क्या है, मैं तो इसके एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे डिप्लॉय करना है एग्जैक्टली, ठीक है। हमको डिप्लॉय करना 200 शुरू करना है, 500 तक डालना है। मैंने आपको 10 साल के ऊपर का चार्ट दिखा दिया। अभी आप देखो आपने क्या करना है, जैसे ही 200 के पास में आ जाए 25% डाल दो आपके कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म मान लो अपने 1 लाख रुपये निकाल के रखा है, जैसे ही 200 EMA के नीचे आ जाए या उसके आसपास आ जाए, अब 1 लाख में से 25,000 डाल दीजिए, जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है। और इस वक्त ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स में नहीं डालना है, ठीक है। आपके जो भी मॉम 100 है या आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे ही निफ्टी 400 EMA के पास आता है, अनादर 25% डाल दीजिए, और 500 के पास आता है अनादर 25%, हो गए 75। अब यहाँ पर क्या होगा, 500 के बाद में या तो निफ्टी बाउंस बैक करेगा ऊपर, और जब वो 400 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है तो 25% डाल दीजिए, या यहाँ बाउंस बैक नहीं कर रहा, नीचे चला गया 800 EMA के पास में, तो आखिरी वाला बचा हुआ डाल दीजिए। और कोविड ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको मौका ही नहीं देगा, सीधे दहाड़ से नीचे आएगा, वो ये वाला मौका देगी नहीं घूमते रहने वाला तो फिर उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर आया, इसके नीचे यहाँ 25%, ठीक। यहाँ पर आकर के सपोर्ट इस 400 के पास आ रहा है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट 25%, 50%, 500 के पास यहाँ पहुँच गया एकदम बिल्कुल, यहाँ 75%, देन अगेन बाउंस कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आखिरी 25%, तो आपका टोटल 100% यहाँ पर हो गया। ये देखिए क्या ऊपर की तरफ भागा है। अब इस बार देखिए 25 50 ही लगता आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तक आया नहीं वो,
तो यहाँ से जब रिटर्न वापस निकलेगा तो बाकी का 25% लगा दिया, 25% अभी भी अपने पास रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 75% लग गया, क्योंकि अब बाउंस होकर जब जा रहा है तो हमने आखिरी डाला, ये मैंने भी डाला था यहाँ पे 17,500 मैंने अपना आखिरी के बचे हुए डाल दिए थे पैसे। तो अभी अगर पीछे की तरफ भी आप करो, अभी कोविड से सिचुएशन आती है तो यहाँ पर ना आप क्या करना है, मान लो ये 700 या 800 EMA है, तो जब अगर ऐसे गिर रहा होता है तो आपको तो टाइम ही नहीं देता, धड़ से नीचे आ जाता है, तो यहाँ लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लोअर सर्किट लगता है। तो उस वक्त क्या करना है, जैसे ही 800 नीचे आ गया, मार्केट तड़न से यहाँ पे आ गई, अब रुक गई, तो आपने क्या करना है, अपने कैपिटल को 6 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और 6 हफ्ते में लगा दीजिए। ठीक है, एक पार्ट को हर हफ्ते, हर मंडे या हर फ्राइडे आपके जैसे भी है, जो लमसम है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके उसको 6 वीक्स में लगा दो। ठीक है, अगर ये 10 ईयर जैसा कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए लमसम कैसे करना है। और अगर नॉर्मल करेक्शंस होते हैं, ये नॉर्मल करेक्शन हर दूसरे साल मिलेंगे, ये कोविड जैसा हर 10 ईयर्स में मिलेगा, तो इसमें क्या करना है, 200 पे 25, 400 पे 25, 500 पे 25, बाउंस बैक 400 पे आ रहा है 25%, नीचे चला गया तो बाकी का 25%। ठीक, ये है शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल का डिप्लॉय करने का तरीका। अब आपका लॉन्ग टर्म में कैसे करना है। लॉन्ग टर्म वाले को मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल टच नहीं करना है जब मार्केट करेक्ट हो रही हो। अब अपना SIP कंटिन्यू रखिए लॉन्ग टर्म वाली, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स वगैरह को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। और जैसे ही 10% से ज़्यादा का करेक्शन हो जाता है निफ्टी में या आपके म्यूचुअल फंड्स में, अपनी SIP को डबल कर दीजिए। डबल मतलब अगर 5,000 कट रही है तो 10,000 कर दीजिए। और अगर आपका वो निफ्टी या म्यूचुअल फंड 20% ज़्यादा करेक्ट हो गया है, टॉप से है बिल्कुल ऑल टाइम हाई से 20% ज़्यादा करेक्शन हो गया, तो ये समझ जाओ कि बेरिश मोड है, तो उस वक्त आपको लमसम करना है, लमसम डालना ही डालना है। आपके पास कहीं बोनस पड़ा है, कहीं से बचा है, कहीं से लेकर के आपने उसमें एक्स्ट्रा वो डाल देना है आपने। ठीक है, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नॉर्मल SIP चलने दीजिए। ठीक है, और जैसे ही 10% ज़्यादा हो तो डबल कर दीजिए अपनी SIP अमाउंट, और 20% ज़्यादा करेक्शन हो गया तो लमसम कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि कैसे मार्केट को टाइम करना है विथ डाटा बेस। और ध्यान रखिएगा, ये FIIs के डाटा को नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये नेगलेक्ट नहीं करना है, इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। इसके अंदर में और भी बहुत कुछ है, आपको अगर इस डिटेल्स में ना बहुत कुछ और इसमें भी FI एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, इसके बहुत सारे हैं इसमें, न्यू 52 वीक हाई, लॉन्ग शॉर्ट्स वगैरह। ठीक है, मार्केट ब्रेड्थ, तो ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगी बिगिनर्स के लिए, ये इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैंने आपको भी जो समझाने की कोशिश की है इतना समझ लो बस। FI, अच्छा आप ये पूछेंगे ना कि FI DI का डाटा मिलता कहाँ है। अरे हम देखो, मैच भी नहीं देख रहा हूँ मैं, बताओ। तो आपको NSE में जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपने ये कर देना है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट NSE कर दो आप, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आपको ना मिलेगा डेली रिपोर्ट्स में मिलता है। ये कहाँ पर मिलेगा, आप नीचे जाओ, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जाने के बाद ये डेली रिपोर्ट्स में क्लिक करना है। ठीक है, और डेरिवेटिव्स में ध्यान रखना, कैपिटल मार्केट में नहीं ढूंढना, डेरिवेटिव्स में ढूंढना है, डेली रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है। ये अप्लाई, ये है ना पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक किया आपने, ओपन करो फाइल को। कहाँ से मिलेगा, मैं FI डाटा बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये मिला FIS का, FIS इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, FIS इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट। ठीक है, आपको ये स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन इनसे कुछ मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। आप सिर्फ FIS के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स देखिए। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग कितने, 24,000 और 1,77,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट्स बना कर रखे हैं FIS ने। ठीक है, मार्केट इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले वो। ठीक है, FIS के पास पैसा होता है, और जितने लोग ये लोग बोल रहे होते हैं ना कि आपके 16,000 SIP अमाउंट आ रहा है हर महीने, कुछ नहीं है FIS के सेल के, वो एक दिन में 4,000 7,000 पे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो अभी भी FIS ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं, ये बहुत मुश्किल होगा। शॉर्ट पोजीशंस बना रखी है, ध्यान रखिए कैश मार्केट सिर्फ मतलब ना हार्डली 10% नहीं है टोटल मार्केट का। डेरिवेटिव्स मार्केट में कैश मार्केट से 10 गुना 9 गुना 10 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। तो कैश लोग क्या करते हैं, सिर्फ FIS का कैश मार्केट का डाटा देखते हैं, क्या जितना बेचा था। नहीं, आप डेरिवेटिव्स का डाटा देखिए। उन्होंने अभी भी यहाँ पर 1,70,000 की शॉर्ट पोजीशंस रोक के रखी हुई है। ये बाउंस बैक आते रहेंगे, ये चांसेस है कि ये भी नीचे आएगी निफ्टी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमको बस ध्यान रखना है कि निकलते समय हमको FII का डाटा चाहिए। अब हमको यहाँ पर पता चल गया था कि शॉर्ट पोजीशंस बन रही है और गिरने वाले निफ्टी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो को बुक करके बैठ जाओ। और जैसे मैंने फिर आपको बताया कि 200 400 500 पे आपको जैसे जैसे मैंने इन्वेस्ट करने के लिए बोला है वो इन्वेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जब तक बॉटम नहीं बनता ये जो इन्वेस्टमेंट है ये स्टॉक्स में नहीं करना है।
क्योंकि अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना, जब निफ्टी नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तभी शॉर्ट टर्म स्विंग स्टॉक्स में करना है, उसके पहले नहीं करें। मार्केट ऐसे गिर रही होगी ना, आपके कोई सा भी स्टॉक ले लो, आपका फेलियर रेट बढ़ जाएंगे, सक्सेस रेट कम हो जाएगा। उस वक्त तो क्या करना है, अपने ETFs में आना है, ETFs ले लो, ठीक है, या आपके म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए। इसमें ये काम करना ही नहीं है आपने, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल होगा। और ETF की मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, ये वाली सीरीज आप देख लीजिए ETF वाली, ये इसमें आपको लग जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें भी बता दिया था मैंने कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस से था। इसमें मैंने किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लिया है और ना ही इस बेसिस पे आप ट्रेड और ये इन्वेस्ट करें। मैंने जस्ट आपको एक सिखाने के लिए बताया है कि कैसे इसको मार्केट को आप टाइम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन आप अपने एडवाइज़र से पूछ करके ही लीजिएगा, ठीक है। चलो, और कैसे लगा आपको ये शीट वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे शीट बनानी है, क्या करना है डिटेल्स में एक एक करके। ये तो मैंने आज सिर्फ मोटा मोटा आपको बताया था। तो अगर किसी को शीट चाहिए, किसी को चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, एक वीडियो में सेपरेटली उसके ऊपर बना दूंगा। ओके, देन बाय फॉर टुडे। और आपका फीडबैक दे दीजिएगा, फीडबैक देंगे, मुझे लगेगा आपको कि किस चीज़ के लिए चाहिए, तो देन मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके, चलो।